प्री के अंदर हमारे कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए ताकि हम मेंस को स्टार्ट करें। मेंस को स्टार्ट करें तो कैसे करें, लाइक हर एक सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते हुए चले, करंट अफेयर्स वगैरह हम कितने महीने की करें और क्या क्या सोर्सेज वगैरह यूज करने चाहिए। स्टार्टिंग के भैया हफ्ता 10 दिन तुम लाइक वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करो। अरिथमेटिक को भी अपना मेंस के साइड बाय साइड कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो सिर्फ डीआई के भैया बल पे वहां पे नहीं जा सकते, अरिथमेटिक भी आनी जरूरी है। आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम तो हो चुका है भैया खत्म, और अब बारी है मेंस की प्रिपरेशन की। अब देखो प्री के अंदर हमारे कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए ताकि हम मेंस को स्टार्ट करें, और मेंस को स्टार्ट करें तो कैसे करें, लाइक हर एक सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते हुए चले। इवन यहाँ पे तो हमारा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस आ जाता है, उसको कैसे मैनेज करें, उसके अंदर क्या पढ़े, और लाइक करंट अफेयर्स वगैरह हम कितने महीने की करें और क्या क्या सोर्सेज वगैरह यूज करने चाहिए। भाई सब कुछ तुम लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को एंड तक देख लो तो भाई तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं सारे सब कुछ क्लियर हो जाने वाले हैं। तो अभी से बोल रहा हूँ वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देख लेना। एंड साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक प्री के अंदर हमारे कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए ताकि हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर सके, और मेंस की प्रिपरेशन हमको एक्चुअल स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखो जो भी मैं चीज बताऊंगा तो एक एजम्पशन बेसिस पे बताऊंगा कि लाइक इतने तुमने अपने अटेम्प्ट्स वगैरह कर रखे हैं तो मस्त अपनी मेंस की प्रिपरेशन करो। और देखो एक और चीज है कि लाइक मेंस की प्रिपरेशन तुम करोगे तो भैया कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी तुम्हारी, कॉज अभी ये एक एग्जाम तो नहीं है, आगे भी काफी सारे एग्जाम्स है, उनके लिए मेंस तो दोगे तो वहां पे तो काम आ ही जाएगा। तो कभी भी भैया मेंस बेकार नहीं जाता है। इवन तुम मेंस करोगे तो तुम्हारा प्री भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, बस प्री की स्पीड के लिए तुमको मॉक्स वगैरह देने पड़ते हैं, और बाकी तो सिलेबस तो उसमें कवर हो जाता है। एंड अगर बात करें अटेम्प्ट्स वगैरह की तो देखो लास्ट ईयर जो लाइक मैं दिल्ली स्टेट से हूं तो मेरे दिल्ली की कट ऑफ गई थी 80.5 की। तो मैं भाई ये अपने दिमाग में लेके चलूंगा कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स कर दिए कि लाइक जो लास्ट ईयर की मेरी कट ऑफ थी उससे मैं थोड़ा प्लस ही रहूंगा, तो ऑब्वियसली बात है भैया मैं मेंस के लिए क्वालिफाई करूंगा और मेंस अपना प्रिपेयर करूंगा। और देखो इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ऊपर गई है, लास्ट में भी मेरे ख्याल से 1700 वैकेंसी बढ़ी थी, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड ही रहेगी। अगर तुमको लग रहा है कि तुम अपने स्टेट की लास्ट ईयर की जो तुम्हारी कट ऑफ थी उससे ज्यादा स्कोर कर लोगे तो आराम से भैया अपना मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और यही मैं रिकमेंड करूंगा, मैं कोई ऐसा कट ऑफ लाइक मैं प्रेडिक्शन या ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपली यही बता रहा हूं कि अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा लास्ट ईयर से ज्यादा अपना स्कोर रहेगा, मस्त प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो मेंस की। तो चलो फिर अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हैं ताकि तुम लोगों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो सबसे पहले बात करें हम अपने इंग्लिश की। अब देखो इंग्लिश के अंदर नॉर्मली तो हो जाता है, बट जो थोड़ा लाइक अपना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक रहती है तो उनको काफी दिक्कत होती है, वो इवन क्लर्क लेवल की प्री में लाइक उनको भाई अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, उनके अच्छे स्कोर नहीं बनते हैं, तो मेंस में तो फिर ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो तुम लोगों को भाई क्या करना है कि जो भी तुम्हारा टॉपिक वीक है, जैसे तुमको लग रहा है कि मेरा एरर डिटेक्शन में काफी ज्यादा मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एरर डिटेक्शन के भैया भर के अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और थोड़ी बहुत मैराथन्स वगैरह लगा लो। और लग रहा है तुमको भाई पैर जंबल में दिक्कत आ रही है तो भैया उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसकी मैराथन्स लगा लो। और मैं तुम लोगों को आगे अभी सोर्सेज वगैरह भी बता दूंगा कि लाइक तुम किस सोर्स को अपना यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब मैं अगर अपनी बात करूँ कि भैया मैं इंग्लिश में क्या करने वाला हूँ, तो मैं करूंगा भैया परफेक्शन, एडिटोरियल और सेक्शनल मॉक मेरे रहेंगे सिंपली, जो मैं हमेशा करता रहता हूं। और परफेक्शन हो जाएगा मेरा मेंस लेवल का। और इन केस अगर तुम निमिषा बंसल मैम से नहीं पढ़ते हो तो जिन भी टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो तो उनके देखो मेंस लेवल के जितने भी प्रैक्टिस लेक्चर आएंगे तो उनको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। और बात रही देखो सेक्शनल मॉक की, तो सेक्शनल मॉक दे सकते हो। और उसके अलावा अगर सेक्शनल मॉक देने की इच्छा नहीं कर रही है तो मैं डेली बेसिस पे चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि लाइक प्रैक्टिस पीडीएफ रहती है। तुमको उसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश के, वो भी मेंस लेवल के, तो तुम उसको भाई अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तो भी देखने को मिल जाएगा। तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और उन पीडीएफ्स को यूज करके अपनी प्रैक्टिस करो। और देखो अब बात करें लाइक फ्री सोर्सेज के लिए, तो चाहो तो तुम निमिषा बंसल मैम के लाइक यूट्यूब पे भी काफी सारी क्लासेस वगैरह हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हो। इवन काफी सारे मैराथन्स हैं तो उनको यूज कर सकते हो, और जो तुम्हारा वीक एरिया है उसको तुम इंप्रूव कर सकते हो। और अगर तुमको भैया निमिषा मैम का लाइक जो कंटेंट है थोड़ा हाई साइड लग रहा है तो तुम वहाँ पे एक लाइक टीचर है, मैंने देखा था वरुण सर करके हैं, वो लर्निंग कैप्सूल्स नाम के लाइक यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, उनके भी काफी सारी मैराथन्स वगैरह मैंने देखी हैं और काफी लोग लाइक उनको प्रेज भी करते हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो तुम एक बार उनको भी अपना प्रेफर कर सकते हो, मैंने भी कुछ क्लासेस लेके देखी थी, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। और ऑब्वियस है भैया बढ़िया कंटेंट है उनका भी, देखो टीचर सारे बढ़िया होते हैं, बस तुमको समझ आना जरूरी है कि भैया किससे तुम रिलेट कर पा रहे हो, किसका कंटेंट तुमको ज्यादा समझ में आ रहा हो, बस उन्हीं टीचर पर स्टिक कर जाओ। और प्री से लेकर मेंस तक भैया अपना सिलेक्शन उन्हीं से निकालो, मतलब तुमको और स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश का ओवरऑल भाई ऐसा मेरा सिनेरियो हो गया कि मैं परफेक्शन, एडिटोरियल और अपना सेक्शन मॉक करूंगा। और देखो अब भगवान दुआ से थोड़ी सी मतलब मेरी इंग्लिश ठीक ठीक साइड है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, थोड़ा हाई लेवल अपने क्वेश्चंस आते हैं, बट वैसे देखो हो जाता है कवर। तो ऐसा मेरे को इंग्लिश में ज्यादा लाइक ऐसे घिसने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली मैं अपने सेक्शन मॉक्स वगैरह दूंगा तो हो जाएगा। देन अब अगर बात करें अपने सेकंड सब्जेक्ट की जो कि है क्वांट्स, अब क्वांट्स के अंदर क्या करना है, तो अगर तुम लाइक ऑलरेडी तुमने एग्जाम्स वगैरह दे रखे हैं, मेंस वगैरह दे रखे हैं, तो सिंपली तुम सेक्शन मॉक उठाओ और अपना
अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। लेकिन अगर तुम लाइक बिगनर हो, तुमने अभी लाइक प्री दिया था, फर्स्ट ईयर IBPS क्लर्क का प्री तुम्हारा पहला एग्जाम था, अब तुमको मेंस प्रिपेयर करना है, तो तुम लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट करो अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू। और वीडियो लेक्चर तुम किसी भी टीचर का यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे तुम अपना आशीष सर का यूज कर सकते हो, कौशिक सर का यूज कर सकते हो, या फिर किसी और टीचर से पढ़ उनका यूज कर सकते हो। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा क्लर्क मेंस लेवल का कंटेंट हो, क्योंकि भैया PO मेंस लेवल का जो कंटेंट रहेगा वो सर के ऊपर से चला जाता है तो दिक्कत होगी और तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए क्लर्क मेंस लेवल का मस्त वीडियो लेक्चर देखो। अब तुम्हारी DI कवर हो रहा है, उसमें अरिथमेटिक कवर हो रहा है, सारे टॉपिक्स कवर करो। और इन केस अगर तुम्हारा अरिथमेटिक लाइक काफी ज्यादा वीक है, इवन प्री के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे, तो भैया अरिथमेटिक को भी अपना मेंस के साइड बाय साइड कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो भी आगे मैं बताता हूं। बट ओवरऑल स्टार्टिंग के भैया हफ्ता 10 दिन तुम लाइक वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे करके तुम अपना सेक्शन मॉक्स ऐड करो। और जो मैं डेली बेसिस पे लाइक चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूं मेंस के लिए भी, उनके थ्रू भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला, टेलीग्राम पे तुमको सब कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा A to Z सब्जेक्ट्स के लिए, तो ज्वाइन कर लो। काफी लाइक बढ़िया जगह है और काफी यूजफुल कंटेंट वहां पे देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूं मैं अपनी, तो देखो मेरा तो अभी 12 तारीख को IBPS PO मेंस है, तो मेरा तो देखो भाई डेली बेसिस पे मॉक चलेगा। अब जो मैं PO मेंस लेवल का लाइक अपने क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मेरा क्लर्क मेंस लेवल कवर हो जाएगा। और जब मेरा 12 तारीख को अपना PO मेंस हो जाएगा, उसके बाद मेरा डेली बेसिस पे मेनली रहेगा सेक्शन मॉक्स। इन केस अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो थोड़े बहुत लाइक बीच बीच में अपने मैराथन्स वगैरह आती हैं लाइक क्वांट्स के लिए स्पेशली, तो उनको उठा के मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करूंगा। अदरवाइज मेरा चलेगा सेक्शन मॉक्स या फिर अपना जो चेकलिस्ट होती है उनके थ्रू प्रैक्टिस। और अगर तुमने कोई लाइक PDF कोर्स वगैरह भी ले रखा है, फॉर एग्जांपल गाइडली का ले रखा है या किसी और लाइक अपना प्लेटफॉर्म का ले रखा है, तो तुम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बस अपना मेन एम यहाँ पे प्रैक्टिस होना चाहिए, सोर्स नहीं देखना है तुमको। कोई भी सोर्स उठाओ, बस उसको तुम भाई एकदम रिगरस प्रैक्टिस कर डालो। तुम्हारा ये होना चाहिए कि जो भी तुम अपना क्वेश्चन कर रहे हो उस पर तुम्हारी कमांड आ जाए और तुम उस पर कॉन्फिडेंस फील करो। जब भी वैसा सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो उसको तुम तोड़ के रख दो। बस ये तुम्हारा एम होना चाहिए। तुमको ये नहीं देखना कि किस टीचर से मैं फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करते जाओ, यही होना चाहिए। एंड उसके बाद में अब बात करें अरिथमेटिक की, इन केस अगर तुम्हारा लाइक अरिथमेटिक वीक है, तुमने प्री में भी काफी ट्राई करा था बट क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैंने ऑलरेडी लाइक कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं जिनके अंदर मैंने छोड़ने को आता है लाइक अपना SICI, जो उसके थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें था मेंसुरेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये मैंने टॉपिक्स कहते अगर तुमसे नहीं हो रहे तो इनको छोड़ सकते हो। वैसे अगर करना चाहो तो सारी कर सकते हो, और बाकी के जितने भी बचे उन्हीं से भाई तुम्हारे मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं, उनको तुम अपना प्रैक्टिस कर डालो। अब प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो तुम लाइक प्री लेवल के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, और फिर मेंस लेवल में ऑब्वियसली बात है टीचर क्वेश्चन कराएंगे तो उधर भी कवर हो जाएगा। तो बस तुमको भाई एनी हाउ करके तुमको एक बेसिक्स आ जानी चाहिए कि यार जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट तुम उनको सॉल्व कर पाओ। अब इससे तुम्हारे मेंस में काफी ज्यादा लाइक तुमको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इन केस अगर तुम्हारे सामने क्वांट्स का सेक्शन खुला मेंस लेवल का, अब तुमको अरिथमेटिक नहीं आती है तो सिर्फ DI के भैया बल पे वहां पे नहीं जा सकते, अरिथमेटिक भी आनी जरूरी है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे और तुम 50 क्वेश्चन में से ठीक ठाक नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसीलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि लाइक अपने जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनके अपने क्वेश्चन उठाओ, पहले प्री लेवल के सॉल्व करो और साइड बाय साइड जो मेंस लेवल के होंगे टीचर करा ही होंगे, फिर उनको भी प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हारा अरिथमेटिक भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम अपने क्वांट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन अब अगर बात करें रीजनिंग की कि भैया रीजनिंग के अंदर हमको क्या करना है, तो देखो सेम चीज है। अगर तुम ऑलरेडी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो मैं तो कहूंगा सीधा सेक्शन मॉक उठाओ और अपने मॉक्स देने शुरू कर दो। कॉज जो यहाँ पे अपना मेंस लेवल का कंटेंट होता है, इसमें मेंस लेवल की पजल्स होती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होती है, तो वो इतनी हार्ड नहीं होती। तुम उसको एक बार बैठोगे तो टाइम लगेगा बेशक, बट सॉल्व कर सकते हो। अब तुम ये मान सकते हो कि जो अपने PO प्री लेवल की जो थोड़ी हार्ड साइड की अपने पजल्स होती हैं, तो उससे हल्का सा लेवल ऊपर तुम्हारे यहाँ पे क्लर्क मेंस का होता है। कॉज एक बार जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको खुद ब खुद आइडिया देखने को लग जाएगा। और अगर तुमने अभी सिर्फ प्री ही करा था, लाइक प्री के पजल्स में तुमको टाइम लग जा रहा था और अब मेंस स्टार्ट करना है, तो मैं तुम लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो लेक्चर उठाओ। उसके अंदर भाई तुम्हारे लाइक कुछ नए टॉपिक्स भी आते हैं अपने रीजनिंग के अंदर, जैसे कि अपना इनपुट आउटपुट होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के थोड़े से अलग टाइप के अपने क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको एक बार उनके बेसिक्स देख लो। और प्लस में जो टीचर कराते हैं पजल के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मेंस लेवल के जो स्पेसिफिकली क्लर्क मेंस लेवल के होते हैं, तो उनको अपना एक बार लाइक तुम वीडियो लेक्चर से करो। फिर धीरे धीरे करके जब तुम्हारी हैबिट हो जाएगी, तुमको समझ में आने लग जाएगा और टीचर की अप्रोच आ जाएगी, तो उठाओ अपने लाइक PDFs वगैरह, चेकलिस्ट उठाओ या सेक्शन मॉक उठाओ और उधर से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। बस अपना मेन एम यही है कि एक बार पहले टीचर से अप्रोच सीखो। अगर तुमको नहीं आ रहा है फिर उसके बाद में भैया खुद से अप्लाई करो, वरना अगर डायरेक्ट तुम लाइक सेक्शन मॉक उठाओगे तो दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, बट दिक्कत आ सकती है। तो मैं तो यही करूंगा कि एक बार अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने प्रैक्टिस का फ्लो बनाओ, फिर उसके बाद में अपना PDFs उठाओ और सेक्शन मॉक उठाओ और उधर से भैया अपनी एकदम प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल शुरू कर दो। और बात रही भैया रीजनिंग के टीचर की, कौन से टीचर को फॉलो करे, क्या सोर्स वगैरह यूज करे प्रैक्टिस के लिए, तो देखो मैंने स्टार्टिंग से भैया अंकुश लांबा सर को फॉलो करा है। उन्हीं का जो लाइक जो अपना थर्ड मेथड होता है अपना सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, उसको यूज करा है मैंने। बेसिक भी भाई वहीं से शुरू करी थी और पजल के लिए भी उन्हीं के तरीके यूज करें, तो मैं तो उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। और जब भी देखो मेरे को भाई अपना इच्छा करेगी तो मैं अपना वीडियो लेक्चर उन्हीं के देख लूंगा। मैं ऐसा स्विच नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मेन एम ये रहेगा कि मेरे को सेल्फ प्रैक्टिस पे थोड़ा अपना रिलायंट होना है, सेल्फ प्रैक्टिस मेरे को ज्यादा करनी है। कॉज जब लास्ट टाइम
मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था तो मैंने वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करके गया था, तो इस लेवल की अपनी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो इस बार अब थोड़ा सा भाई खुद से भी हम ट्राई करेंगे, खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और तुम लोगों को अगर देखो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई जिस टीचर को तुम ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे उन्हीं को फॉलो करो। और इन केस अगर तुमको भैया स्विच करना है तो तुम अपना यूट्यूब पे अंकुश सर की क्लासेस देख सकते हो, वरना भाई यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे तगड़े तगड़े टीचर्स है, एकदम उनका टॉप नॉच कंटेंट होता है, तो उनकी मैराथन वगैरह आती रहती है, एक बार उनको ट्राई कर सकते हो। बट मैं तो यही बोलूंगा कि भैया जिन टीचर को तुमने स्टार्टिंग से फॉलो करा है उन्हीं पे अपना स्टिक रहो और अपना मेन एम रखो भैया प्रैक्टिस की। जितना तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और बात रही भैया प्रैक्टिस सोर्सेज की, तो देखो भैया प्रैक्टिस सोर्स के लिए तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भैया बहुत सारी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं और मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए प्री प्लस मेंस के लिए डेली बेसिस पे भी मैं शेयर करता रहता हूं और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह सब कुछ आता रहता है। तो तुमको प्रैक्टिस सोर्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरी सरदर्दी है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तुम जाओ सिंपली ज्वाइन कर लो और बस अपना पीडीएफ निकालो, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। देन एट लास्ट अब अगर बात करें भैया जनरल अवेयरनेस की, जो कि एक अपना नया सब्जेक्ट आया है। अब इसमें एक सरदर्दी होती है करंट अफेयर्स की। अब तुम अगर ऑलरेडी लाइक डेली बेसिस पे करंट अफेयर कर रहे थे तो अब एट लास्ट तुमको आके उसको बस रिवाइज कर लेना है और तुम्हारा लाइक करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो गए। बट अगर तुमने शुरू से भैया करंट अफेयर्स अपने नहीं करे थे और अब तुमको इकट्ठे करंट अफेयर करने हैं तो थोड़ा सा लाइक हेक्टिक हो जाता है, कॉज तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे। मेनली देखो भाई करंट अफेयर तब अच्छी होती है जब तुम एक खबर को दूसरी खबर से रिलेट कर पा रहे हो। कॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको एसबीआई का नाम आया तो एसबीआई से तुमको 3-4 चीजें याद आ गई कि देखो एसबीआई का ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, इसके साथ पार्टनर करा था, इतना लोन लिया या इतना कुछ ऐसे स्कीम वगैरह निकाली, तो ऐसे करके करंट अफेयर मतलब काफी ईजी हो जाता है। बट इन केस अगर तुमने नहीं करा तो फिर भी मतलब हो जाएगा, प्रिपेयर कर लोगे। अब तुमको करंट अफेयर के लिए करना क्या है कि तुम 2 सोर्सेज फॉलो कर सकते हो। एक होता है तुम्हारा वीडियो लेक्चर का सोर्स, जिसके अंदर तुम्हारे टीचर्स लाइक मंथली अपने ऐसे लेक्चर्स वगैरह लाते हैं, एक मंथ का रिवाइज कराते जाते हैं, या फिर काफी सारी मैराथन्स वगैरह आती हैं अपने एग्जाम से पहले, तो तुम उनको भी प्रेफर कर सकते हो। तुमको लग रहा है कि तुम वीडियो लेक्चर से ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज मैंने काफी सारी लाइक पीडीएफ्स ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हैं फॉर अपना एक महीने के अपने करंट अफेयर्स के लिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, प्लस में वीक वाइज करंट अफेयर्स सब कुछ तुमको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। जितने भी हमारे लाइक 6 महीने पिछले का रिक्वायर्ड रहता है अपने बैंक एग्जाम्स के लिए, पिछले 6 महीने का तुम करंट अफेयर्स कर लोगे तो उतना तुम्हारा इनफ होता है। तो मैंने सारे मंथ्स के एक मंथ्स की ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर रखी हैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो तुम उनको पीडीएफ के थ्रू अगर पढ़ना चाहो तो उनको एक्सेस करके पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो लेक्चर के थ्रू करना है तो फिर यूट्यूब पे भी है, या ऑलरेडी किसी टीचर को तुम फॉलो कर रहे थे तो उनका तुम यूज कर सकते हो। और बात रही मेरी, तो मैंने भैया कुश पांडे सर के लाइक मैं डेली अपने करंट अफेयर्स देखता था और उन्हीं के जो भी अपनी मैराथन्स वगैरह या फिर वीडियो लेक्चर्स आएंगे रिवीजन वाले, उनको प्रेफर करूंगा। उसके साथ थोड़ी बहुत अपनी पीडीएफ वगैरह भी ऐड कर लूंगा इन केस अगर मेरे को लगेगा मेरे को जरूरत है। अदरवाइज वीडियो लेक्चर मेरे ख्याल से इनफ रहेंगे। एंड उसके बाद में फिर आता है अपना बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब उसको कैसे कवर करना है, तो देखो वैसे तो बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के कोर्सेज होते हैं जो कि मतलब मेरे ख्याल से 20-30 लेक्चर्स के होते हैं, तो उतना टाइम तो है नहीं। तो मैं तुम लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि मैंने ऑलरेडी बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी 2-3 लाइक मैंने सोर्सेज की पीडीएफ वगैरह शेयर कर रखी हैं, तो तुम एक बार पीडीएफ से पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी का जो अपना मेन जो आपने बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट अपना बीएफए होता है, तो वो तो तुम्हारे करंट अफेयर वाली पीडीएफ में कवर हो जाएगा। तो ओवरऑल तुम्हारा उधर से बीएफए भी हो जाएगा एग्जाम रेलिवेंट, कॉज तुमको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यार ओवरऑल ऐसे मेरी अप्रोच होने वाली है हर एक सब्जेक्ट के लिए और ऐसे मैं अपनी प्रिपरेशन लेके चलने वाला हूं। और अगर तुम भी ऐसा ही लाइक अपना वे फॉलो करोगे तो मस्त तुम्हारी आईबीपीएस क्लर्क मेंस एज वेल एज एसबीआई क्लर्क मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो जाने वाली है। और देखो एसबीआई क्लर्क मेंस का जो अपना एग्जाम है वो 14 या 15 नवंबर के आसपास है, और जो आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम होगा वो मेरे ख्याल से 28 या 29 नवंबर के आसपास होगा। तो ज्यादा गैप नहीं है, तो भाई दोनों की प्रिपरेशन आराम से तुम साथ में ही लेके चल सकते हो, क्योंकि दोनों का लेवल भी सेम रहता है, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी तुम्हारे सिमिलर से ही आएंगे, तो इतना लाइक डिफरेंस नहीं होगा और अच्छी बात है, दोनों साथ में कवर हो जाएंगे। तो बस अगर कोई और डाउट है तो भाई सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने ग्रुप एक अलग से ही बना रखा है डिस्कशंस के लिए, तो वहां पे तुम अपना डाउट पूछ सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट ड्रॉप कर देना, मैं सिंपली आंसर कर दूंगा। और बाकी मस्त भैया प्रिपरेशन स्टार्ट करो और एग्जाम तोड़ो। तो चलो फिर इस पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल पे ऐसे रेगुलर टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और लाइक स्टडी ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं और कहीं ना कहीं तुम उसको देख के मोटिवेट भी होते हो। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पे भैया काफी यूजफुल कंटेंट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं डेली बेसिस पे अपने पीडीएफ्स वगैरह शेयर करता रहता हूं, और जो पीडीएफ्स मैं अपने प्रिपरेशन की जर्नी में फॉलो करूंगा सब कुछ तुमको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ उसको ज्वाइन कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मस्त भैया मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।